बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज का दिन बहुत अहम है। आज 13 जनवरी है और 13 जनवरी के कई हवाले हैं। 13 जनवरी आज से ठीक एक साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लेने की तारीख है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिया साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ने, और उसके बाद ऐसे तवील बहरानों की बुनियाद पड़ी, ऐसे सियासी बहरानों की बुनियाद पड़ी जिसने आप समझ लें कि इस मुल्क के डेमोक्रेटिक सिस्टम की चूलें तक हिलाईं। ये तो एक हवाला है, लेकिन आज 13 जनवरी किसी और हवाले से अहम है। आज 13 जनवरी को फिर एक बार इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आना है। खिलाफ भी आ सकता है, हाथ में भी आ सकता है, लेकिन इम्कान ज़्यादा खिलाफ का है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, जिसके अंदर के स्कैंडल है मैं समझता हूँ, जिसके बनने, बंद होने, दोबारा खुलने, उसको चलाए जाने, उसकी अरेस्ट करने, उसमें फिर रिकॉर्ड की गुमशुदगी, बहुत से किस्से हैं। मैक्सिमम लोगों को इश्तिहारी हो जाने देना और फिर दो के खिलाफ केस चलाना, क्या क्या बात उसमें है। लेकिन अच्छा, कुछ लोग जो है ना, इस केस का फैसला आने से पहले ऐसे ऐसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं कि क्या बंदा कहे, बहुत सीनियर सहाफ़ी कहलाने वाले। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत से इन्फ्लुएंसर जिनका ये समझा जाता है कि वो जी पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो चलाते वो हैं, रोकते वो हैं, सोशल मीडिया पे तो ब्रांड बनाते वो हैं और पॉलिटिक्स का उनसे बेहतर किसी को पता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग अपनी ट्वीट से पर अपनी पोस्ट से एक्सपोज हुए। मैं पढ़ता गया, मैं हंसता गया, बहुत एंजॉय किया मैंने। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतल्लिक एक सीनियर साफ़ी, मैं नाम नहीं लेता किसी का, सारे मेरे लिए मोतबर हैं, मुलाकातें भी रहती हैं, उन्होंने ये लिख दिया कि जी फराह गोगी ने भी इस केस में इमरान खान के खिलाफ शवाहिद दे दिए हैं, अब बचना मुश्किल है। अब वो साफ़ी अदालतों में भी जाते आते रहते हैं। मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि इस फैसले के वक्त आपको कुछ अहम हक़ाइक़ जो है दोबारा आपके सामने रख दूँ। एक हकीकत, एक लॉ ये कहता है कि एक बंदा जब जिसके खिलाफ केस फाइल हो और वो मौजूद ना हो तो उसको फिर एक तरीक़ाकार है, उससे पूरा होकर उसके इश्तिहार जारी किए जाते हैं, उसके बाद वो इश्तिहारी करार पाता है और उसका केस अलग कर दिया जाता है। ये दुरुस्त है कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में फ़रत शहज़ादी, जिनको लोग फराह गोगी कहते हैं, पता नहीं वो खुद इस नाम को करती हैं, यानी इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन वो इनकी शरीक मुलज़मा ज़रूर हैं। लेकिन वो एक भी दिन ना नैब के सामने ना अदालत के सामने पेश हुई और उनको इश्तिहारी करार देकर उनकी फ़ाइल ही अलग कर दी गई थी। यानी ये ट्रायल उनकी हद तक चला ही नहीं और वो गवाह हैं इसमें, ना गवाह नहीं है इसमें कि इमरान खान के खिलाफ कुछ प्रोवाइड कर दें, वो शरीक मुलज़मा है और इश्तिहारी हैं। फैसला जो आएगा ना 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का, वो इमरान खान और बुशरा बीबी की हद तक आएगा। बाकी सारे जो इश्तिहारी हैं उनके दायमी वारंट्स जारी होंगे कि जब कभी मिले तो आए तो उनका केस चलेगा। तो जिन मेरे इंतहाई मोहतरम सहाफ़ी हज़रात को और तज्ज़ियाकारों को इतनी बेसिक ट्रायल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्लीज़ खुदारा पहले चीज़ें पढ़ समझ लिया करेंगे। ट्रायल चलता कैसे है और ट्रायल होता क्या है और उसमें गवाह कौन होता है और मुलज़म कौन होता है, ताकि सोशल मीडिया पे आपका जो एक कद काठ बना हुआ है और कुछ लोग अगर आपको महज़ब समझते हैं और मोतबर समझते हैं और आपको ख़बर का एक मुस्तरद ज़रिया समझते हैं तो उन बेचारों के दिल ना टूटें। अच्छा, दूसरी चीज़ कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में लोग ये कहते हैं जी कि इमरान खान से ना अब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल निकालना है, 190 मिलियन पाउंड की रकम निकालनी है। पहली चीज़ ये कि ये पैसे कट कटा के तो 172 मिलियन बनते हैं। दूसरी बात यह है कि ये इमरान खान की जेब में नहीं है जिनसे निकालने हैं, ये मलिक रियाज की रकम थी जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुई थी। और ये क्वेश्चन अपनी जगह, इसको अगर हम साइड पे रहने देंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट में आना था या हुकूमत के पास आना था, इसको एक मिनट के लिए साइड पे भी रहने दें, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अलग कंट्रोवर्सी है, वो अभी किसी को समझ नहीं आएगी। इस पर मैं जब भी बात करता हूँ या जब कभी हाई कोर्ट में केस खुला, कोई फ़ैसला आया, तो तब उसके ऊपर दोबारा बात करेंगे कि कैसे वो पैसा कहाँ था और उसमें केस बनाने में क्या गलती हुई कि असल सवाल उसमें गायब हो गया। ज़ाहिर है असल सवाल तो ये होना चाहिए कि अगर हुकूमत का लूटा हुआ 190 मिलियन है तो कब, किस मंसूबे से लूटा गया, किसने बाहर भेजा, किस पर्पज़ के लिए भेजा, किसने वहाँ रिसीव किया। ये सारे सवाल जब फाइल से गायब कर दिए गए तो मैंने तो नहीं किए, ये तो गायब किए हैं केस बनाने वालों ने। तो इसके ऊपर जब हाई कोर्ट्स पूछेंगी सवाल, जैसे ज़मानत के केस में पूछ चुकी हैं,
और फिर जो ट्रस्ट बनी उसमें से माली फ़ायदा इमरान खान और बुशरा बीबी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नैब का गवाह जाके कह रहा है जी कि नहीं, उन्होंने तेला भी नहीं लिया, ना इनकी नस्लें ले सकती हैं। ये तो ऐसा मायदा है कि ये ट्रस्ट ख़त्म भी हो गई तो किसी और ट्रस्ट को जाएगा। ये खैर इसके कुछ हक़ाइक़ हैं। लेकिन सोशल मीडिया बड़ी दिलचस्प डिबेट चल रही। बिलखसूस साकिब बशीर साहब ने ये चीज़ें जब यही चीज़ें पॉइंट आउट की कि ऐसे ऐसे हो सकता है, तो लोगों को त्राह निकलता है कि हैं कल फ़र्ज शहज़ादी को सज़ा नहीं होगी। भाई इश्तिहारी है। अच्छा ओ जी, ये क्या बात कर रहे हैं कि ये रकम सुप्रीम कोर्ट में आई थी, ये इमरान खान की जेब में नहीं है अभी। भाई उधर ही आई थी। और फिर बाकी इसमें कई पर्दानशीनों के नाम हैं। खैर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फ़ैसला आ जाएगा। इसमें जो भी सज़ा अगर हुई, इसमें बुशरा बीबी का सबसे अहम सवाल यह है, इमरान खान को सज़ा होना ना होना कोई बात नहीं है, वो तो काबीना में हेड कर रहे थे ना, उनको चलो आप दे दें सज़ा इस नुक्ते पर कि जी आपने काबीना से बंद लिफाफा मंजूरी दी इस सारे मामले की, तो लिहाजा आप मुजरम में चलें, इस चीज़ तक ले जाएँ। अब बुशरा बीबी काबीना के मेंबर नहीं है, उनको सज़ा सिर्फ से एक पॉइंट पे हो सकती है, माली फ़ायदा लेने पर। माली फ़ायदे के अगेंस्ट सिर्फ एक गवाह नैब लेके जाता है और कहता है वो नैब का गवाह कि इन्होंने माली फ़ायदा नहीं लिया। तो अब दो चीज़ें कि क्या फिर बुशरा बीबी बरी हो जाएंगी? अगर बुशरा बीबी बरी हो जाएंगी तो फिर इसका मतलब है इमरान खान की हद तक भी अपील में केस कमज़ोर हो जाएगा नैब का। अगर बुशरा बीबी बरी हो जाएंगी, इसका मतलब ये होगा कि एहतसाब अदालत इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है और तस्लीम कर रही है कि हाँ जी, नैब के गवाह के मुताबिक जो है कि इनका अलकादर ट्रस्ट से इन्होंने फ़ायदे तो लिए नहीं। तो फिर तो पीछे सिर्फ बचा काबीना की मंजूरी का केस। तो जब नैब की जो तरमीम मौजूदा हुक्मरानों ने कर रखी हैं, जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो ये कहती हैं कि काबीना से मंजूर शुदा कोई भी मनसूबा, उसमें जब तक माली फ़ायदा लेना साबित ना हो, नैब का उस पर दायरा इख्तियार ही नहीं। तो फिर तो हाई कोर्ट के लिए ये केस भी कच्चा हो बैठेगा। लिहाजा मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर सज़ा हुई तो बुशरा बीबी को भी साथ दी जाएगी, ताकि केस कुछ तो स्ट्रॉन्ग रहे कि माली फ़ायदा इन्होंने लिया है। अब वो माली फ़ायदे को माली फ़ायदा कितने अरसे तक और कैसे साबित करेंगे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो कि एक ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट में से अभी तक कोई भी एक रुपया भी इमरान खान और बुशरा बीबी को जाना वो नहीं दिखा सके। कहते हैं जी कि ये ज़मीन जुल्फ़ी बुखारी के नाम मुंतकिल हुई थी और फिर जुल्फ़ी बुखारी से ये ट्रस्ट को गई है। अब जुल्फ़ी बुखारी भी इश्तिहारी हैं, तो अगर उनके नाम मुंतकिल हुई थी तो आपका कानून शहादत ये कहता है कि उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम है उसका जवाब वही दे सकते हैं, कोई शरीक मुलज़म नहीं दे सकता। और इसी चीज़ का फ़ायदा एवन फील्ड रेफरेंस में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा ने लिया था कि सारी डॉक्यूमेंट्स आप जो दिखा रहे हैं हसन और हुसैन नवाज़ की हैं, वो इश्तिहारी हैं, वो शरीक मुलज़म हैं, हम उनकी जगह जवाब देने के पाबंद नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल से भी जुड़ी हुई हैं। खैर आज फ़ैसला आ जाना है। इस बार फ़ैसला मौखर होने का कोई भी इशारा नहीं मिला, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई। और उसमें इमरान खान की कानूनी टीम जो समझती है वो ये समझते हैं कि चूँकि एक दफ़ा मैं फिर दोहरा दूँ, उनकी कानूनी टीम ये समझती है कि ये केस अब बरियत का है सिर्फ, और इसमें अगर सज़ा होगी भाई ट्रायल कोर्ट से तो जल्दी हो ताकि हम इसको हाई कोर्ट में लेके जाएं। और वो क्यों समझते हैं, वो कहते हैं जी कि जब हाई कोर्ट को हम पहले ही कन्विंस कर चुके हुए हैं ज़मानत के केस में कि इसमें माली फ़ायदे इमरान खान ने नहीं लिए, और हाई कोर्ट अपनी ज़मानत के फैसले में लिख चुकी हुई है कि अब ये फर्दर इंक्वायरी का केस है, यानी मज़ीद इंक्वायरी से कोई नए शवाहिद नैब लाए ताकि पता चले कि इन्होंने कुछ और माली फ़ायदे तो नहीं लिए। अलकादर ट्रस्ट की हद तक तो माली फ़ायदे पे हाईकोर्ट को तो, लेकिन नैब ने उसके बाद कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं की और उसी पुराने केस पर ये सज़ा दिलवाने जा रहे हैं। एक चीज़ और होनी है फैसले से पहले, इमरान खान की नैब तरामीम बहाल होने की बुनियाद पर ही ये दरख्वास्त बरियत की भी पेंडिंग है, और आज फैसला सुनाने से पहले उस दरख्वास्त का फ़ैसला भी होना है कि उसमें जज साहब क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुनासिब वक्त पर उसको कहा था मैं डिसाइड करूँगा। अमूमन होता यह है कि अगर वो सज़ा देने पर कन्विंस हो तो फिर कहते हैं जी कि वो बरियत की दरख्वास्त भी हम आपकी मुस्तरद कर रहे हैं, और एक ही बार ट्रायल कोर्ट से ये मामला अब हाई कोर्ट आएगा। अब मज़ीद ये ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग नहीं रह सकता, और हाई कोर्ट आने के बाद सबसे पहले इसी एक नुक्ते पर कि कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं हुई और माली फ़ायदे साबित नहीं है, इमरान खान की कानूनी टीम दो दरख्वास्तें डालेगी। एक तो अपील दायर करेगी कि जनाब ये फ़ैसला गलत है, कलअदम करार दें। एक उसके साथ CM डाली जाती है जिसे आप मुतफरिक दरख्वास्त कहते हैं, उसमें वो ये प्रेयर करते हैं कि जनाब ये हम आपको साबित कर देंगे कि ये सज़ा गलत है, लिहाजा तब तक आप ये सज़ा मुअत्तल करके इमरान खान को रिहा करें
क्योंकि अगर कल आप इस नतीजे पर पहुँचे, 1 साल लग गया अपीलें डिसाइड होने में या 6 महीने लग गए, तो अगर आप कल इस नतीजे पर पहुँचे वाकई सज़ा गलत थी, तो फिर ये बंदा अंदर किस लिए इतना अरसा जो रहा उसका मदावा नहीं हो पाएगा। लिहाजा आप इसको ज़मानत पर रिहा कर दें, सज़ा मुअत्तल करके। जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस वक्त ज़मानत पर रिहा किया था, बाहर जाने वाली ज़मानत नहीं, उससे पहली सज़ा मुअत्तल करके। ये वो फ़ैसला था जिसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर फ़र्त जज्बात पर काबू न रखते हुए रो पड़ी थी कि बड़ी गर्म हवाओं के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत से पहला इनको रिलीफ मिला था। और अब जस्टिस अतर मिनल्ला के नाम से चिढ़ है हुकूमत को कि उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि तब भी गलत था, अब भी गलत हो रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ैसला जो भी आएगा, फ़ैसले के मुकम्मल मंदरजात से, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या लिखा था, फ़ैसले में क्या लिखा है, फ़ैसला कितना कायम रह सकता है और फ़ैसले में अच्छी चीज़ें क्या हैं, दूसरी क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने मुकम्मल रखेंगे। इसके अलावा फिर मिलिट्री कोर्ट्स का भी तो आज केस है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।